पहला स्टेटमेंट है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ये किसका स्टेटमेंट है? प्लेटो का है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है। ये किसका कथन है? गील क्राइस्ट का कथन है। अगला कथन देखते हैं, राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये किसका कथन है? विलोबी का। नेक्स्ट देखते हैं, मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया। ये किसका कथन है? डनिंग का है, मैकियावेली के प्रिंस के संबंध में। अगला स्टेटमेंट है, राज्य व्यक्ति से पहले है। ये कथन अरस्तु का है। फ्रेंड्स, इन दो कथनों, जो पहला कथन है और जो लास्ट कथन है, इनके बीच में आप थोड़ा डिफरेंस याद रखेंगे। पहला कथन है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो का है, और दूसरा कथन है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, ये एरिस्टोटल का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है, इसमें संप्रभु भागीदार नहीं है या शामिल नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन इबेन्स्टीन का है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, संप्रभुता अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना उसे विनष्ट यानी नष्ट कर देना है। ये किसका कथन है? कैल्हन का कथन है। अगला कथन देखते हैं, यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करती है, यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। ये किसका कथन है? क्रैव का कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दिया जाए। ये कथन है लास्की का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला कथन है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ये कथन लास्की का है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, नागरिकों को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है कि उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। ये कथन लास्की का है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक हैं या अनुपूरक हैं। ये कथन मैकाइवर का है। अगला कथन है, न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। ये कथन रैफल का है। नेक्स्ट देखते हैं, एक देश में समाजवाद का नारा किसने दिया? ये स्टालिन का है। अगला देखते हैं, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। ये कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू का है। नेक्स्ट कथन है, स्वतंत्रता करने योग्य एवं भोगने योग्य कार्यों को करने एवं भोगने की सकारात्मक शक्ति है। ये कथन बार्कर का है। नेक्स्ट कथन है, अहम परिस्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। ये कथन किसका है? केनेथ वॉल्टेज का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबको अपनी योग्यता के अनुसार और सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये मार्क्स का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट न सिर्फ सुपर पावर यानी अधिशक्ति है बल्कि वह हाइपर पावर यानी अतिशय सत्ता है। ये किसका कथन है? यूनाइटेड स्टेट के बारे में डेविड ईस्टन का कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। ये बिपिन चंद्र का कथन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं, कानून संप्रभु का आदेश है। ये कथन ऑस्टीन का है। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, अक्सर कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है।
अगला कथन है, उस संप्रभु के पीछे जो वकील मान्यता देते हैं एक अन्य संप्रभु होता है। उस संप्रभु के पीछे जो वकील मान्यता देते हैं एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समझ कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। ये कथन डायसी का है। अगला कथन है, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। ये जेफरसन का कथन है। नेक्स्ट कथन है, विधि राज्य में स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है। ये ड्यूगी का कथन है। नेक्स्ट कथन है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। ये गार्नर का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा को ही निष्फल कर दिया। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। अगला कथन है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। ये जीडीएच कूल का कथन है। नेक्स्ट है, राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। ये पॉल जैनेट का कथन है। अगला है, राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है जो समाज में बाध्यकारी होता है। डेविड स्टन का कथन है। और नेक्स्ट है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन जो है ग्रीन का है। और ये कथन की व्याख्या किसने करी है? तो व्याख्या इसकी बार्कर ने करी है। नेक्स्ट कथन है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू होने वाली सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से बाधित नहीं होती। ये कथन बोंदा का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। जॉन राल्स का कथन है। नेक्स्ट है, मेरी आत्मा का घर राज्य में है। ये मिस एमपी फॉलेट का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? कार्ल पॉपर ने कहा है। नेक्स्ट कथन है, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकाकी, असहाय, गंदा, पाश्विक और अल्पायु था। ये किसका स्टेटमेंट है फ्रेंड्स? ये हाब्स का स्टेटमेंट है। अगला कथन है, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। ये हाब्स का कथन है। नेक्स्ट कथन है, मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। ये लॉक का कथन है। अगला कथन है, जब राज्य होगा स्वतंत्रता नहीं होगी और जब स्वतंत्रता होगी तब राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये कथन लेनिन का है। अगला कथन देखते हैं, उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है। ये लास्की का कथन है। नेक्स्ट कथन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात करता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं। ये जोसेफ नाई का कथन है। नेक्स्ट कथन है, प्रत्येक वैधानिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है। ये रूसो का कथन है। अगला कथन है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये हम देख चुके हैं, जो कि अरस्तु का कथन है। और इसी तरह एक मिलता जुलता कथन है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ये प्लेटो का कथन है। ये दोनों को आप याद रखेंगे। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है एरिस्टोटल यानी अरस्तु का कथन है, और राज्य व्यक्ति का विराट रूप है वो प्लेटो का कथन है। अगला है, राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता बल्कि स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। ये कथन लॉक का है। नेक्स्ट देखते हैं, समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है। ये ग्रीन का कथन है। अगला देखते हैं, अन्याय जन्म वहाँ होता है, अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तथा ठीक उसी प्रकार असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ये एरिस्टोटल का कथन है। पूरा कथन हमने नहीं लिखा है, आप इससे समझ जाएंगे। जो पहला है, अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए और उसी प्रकार असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट हमारा कथन है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये बोसांकी का कथन है। नेक्स्ट देखेंगे हम,
समानता की तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को ही अर्थहीन कर दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, लॉर्ड एक्टन का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों की प्रबंध करने वाली समिति है। ऐसा किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट है, संविधान का कार्य है सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना। ये CF स्ट्रॉन्ग का स्टेटमेंट है। अगला कथन है, एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखना है। ये डायसी का कथन है। अगले पेज पे चलते हैं हम। इसमें देखते हैं, राज्य शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो बल्कि उसकी पूजा करो। ये ट्राटस्की का कथन है। अगला है, मैं पूर्णतया जानता हूँ कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। ये मार्क्स ने कहा है। आप जानते हैं कि इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी कहा है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। 1936 में ये महात्मा गांधी ने कहा था स्टेटमेंट। उसी प्रकार मार्क्स ने भी कहा है कि मैं पूर्णतः जानता हूँ कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मार्क्स को युग का भ्रम किसने कहा? तो मार्क्स को युग का भ्रम कार्ल पॉपर ने कहा है। अगला कथन है, प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी बल्कि भद्र यानी श्रेष्ठ बर्बर स्वर्ग की स्थिति थी। ये रूसो का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में किसने परिभाषित किया? ये ब्राइस ने किया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है और जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। ये हाउस का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम सांप्रदायिक है। ये थॉमस पैंथम का स्टेटमेंट है। जबकि सामान्यतः क्या धर्मनिरपेक्ष का जो विलोम होता है वो धार्मिक होता है, लेकिन भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्ष का विलोम जो है वो सांप्रदायिक होना है। अगला देखते हैं, सहमति न केवल राज्य के निर्माण का आधार है बल्कि यह इसके संचालन का भी अधिकार है, आधार है। सॉरी, जो सहमति है वो राज्य के निर्माण का भी आधार है और राज्य के संचालन का भी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। ये लास्की का कथन है। नेक्स्ट देखेंगे, संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। क्रैब ने कहा है ऐसा। प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून एक दूसरे में निहित हैं। ये लाक का स्टेटमेंट है। अगला है, राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। ये कई बार बस इसके सेंटेंस में थोड़ी बहुत चेंज करके आ जाता है कि राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना। ये इसको याद रखेंगे। ये ग्रीन का कथन है। नेक्स्ट है, जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा वह स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। रूसो का कथन है। नेक्स्ट है, सभी राज्य के अंतर्गत हैं, राज्य से बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं। ये मुसोलिनी का कथन है। मुसोलिनी का एक और स्टेटमेंट है जो काफ़ी फेमस है। ये कहता है कि जो शांति की बात है वो कायर लोग करते हैं और युद्ध को ये बहुत ही वर्शिप करता है। युद्ध की जो है उसको ग्लोरीफाई करते हुए कहता है कि युद्ध पुरुषों के लिए उसी प्रकार है, महत्वपूर्ण है जिस प्रकार महिलाओं के लिए मातृत्व। और ये एक इनका स्टेटमेंट आपने देख लिया कि सभी कुछ, वो राज्य को ही सब कुछ मानता है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आप। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ये केसी वेयर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, यदि संप्रभुता का विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। ये लास्की का कथन है। अगला है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, जेनिंग्स का है। नेक्स्ट है, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का शासन होगा। ये जेलिनेक का कथन है। नेक्स्ट है, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य का निर्माण करता है। ये स्टेटमेंट डिग्वी का है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। ये आस्टीन का कथन है। फिर है, समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार। ये लास्की का स्टेटमेंट है। फिर है, जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर या मसीहा किसने कहा? तो ये बारकर ने कहा।
नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरे की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। ये हेयक का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं आप। अगला कथन है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये बिलोबी का कथन है। नेक्स्ट है, विधिवेत्ता जिस संप्रभुता को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु है जिसके सम्मुख वैधानिक संप्रभु नतमस्तक होता है। ये डायसी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। राज्य विधि का जनक भी है और शिशु भी है। ऐसा किसने कहा? मैकाइवर ने कहा। नेक्स्ट है, अज्ञानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक तथा बुद्धिहीनता है। किसका कथन है? लेकी का कथन है। ये कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआत में भारत की जो लिटरेसी रेट जो लिटरेसी थी वो कितनी कम थी। इसके बावजूद यहाँ पे सार्वभौम मताधिकार दिया गया नागरिकों को इंडिया में। अगला कथन है, अंतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। ये हाब्स का कथन है। नेक्स्ट है, कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। ये रूसो का है। इम्पोर्टेंट भी है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। ये ओपेनहाइम का स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट है, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है अपितु मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। ये ट्राटस्की का कथन है। नेक्स्ट पेज देख रहे हैं हम। जिस तरह बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने का अधिकार दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। ये लीवर का कथन है। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो संप्रभुता है वो अविभाज्य है, आप उसे विभाजित नहीं कर सकते, दूसरे को नहीं दे सकते बिना आत्मविनाश के। नेक्स्ट कथन देखते हैं, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। ये कथन किसका है? बिलोबी का है। नेक्स्ट है, रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज अंततोगत्वा राज्य का। ये मैकाइवर का कथन है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम। हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विधिक हितों का समन्वयकर्ता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। वेपर का कथन है। अगला है, लोक कल्याणकारी राज्यदान का विषय नहीं अधिकार का विषय है। आशीर्वादम यानी लोक कल्याणकारी राज्य में जो हम कहते हैं कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, वो उसमें वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि राज्य नागरिकों को दान दे रहा है, ऐसी भावना राज्य के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सेवाएं प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है। एंजल्स का कथन है ये। अगला है, मार्क्स के दास कैपिटल को किसने अप्रासंगिक पुस्तक कहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण कहा और आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर एवं प्रयोग योग्य नहीं है, ऐसा कहा। लॉर्ड किब्ज ने कहा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है, राज्य को सकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबरदस्ती वाले सेवा कार्य करना चाहिए। ये हेयक का कथन है। नेक्स्ट है, कानून असीम संप्रभुता संपन्न के निर्देश की अभिव्यक्ति नहीं है, वह सामाजिक सुदृढ़ता की व्यवस्था है। डिग्बी का कथन है। अगला है, प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है। टेली रैंड का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है, राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है। अरविंद घोष का कथन है। अगला है, ज्ञानवर्धक अराजकतावाद की स्थिति जहां हर कोई अपना शासक है। प्रिंस क्रेपाटकिन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है, न कि ठोस आवश्यकता का। ये किसके बारे में है? लॉक के बारे में। नेक्स्ट है, संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। डायसी का कथन है ये। अगले पेज पे आ गए हम। पहला स्टेटमेंट है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था।
ये लॉक का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। ये कथन GH सेबाइन का है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने लेवियाथन की एक प्रति को यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह तथा अधार्मिकता हो। ये क्लेरेंडन है। नेक्स्ट देख रहे हैं, संसद बातचीत की दुकानों के जैसी है। ये किसने कहा? मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट है, संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। ये देख चुके थे हम, जेलिनेक का कथन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। ये हर्बर्ट साइमन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वच्छ शिक्षा है और इसीलिए श्रेष्ठम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। ये कथन किसका है? CD वर्ण का। कितना अच्छा इन्होंने शिक्षा से इसको कंपेयर किया है कि शिक्षा की जो बेस्ट पद्धति है वो स्वच्छ शिक्षा है, तो उसी प्रकार जो शासन भी है उसका श्रेष्ठ पद्धति क्या होगा? स्वशासन यानी लोकतंत्र होगा। अगला कथन देखते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है हीगल का। नेक्स्ट है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व मार्क्स के सिद्धांत का निचोड़ है। लेनिन का कथन है। अगला है, स्वतंत्रता का केवल एक ही समाधान है और वह समानता में निहित है। स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों की उच्च श्रृंखलता में बदल सकती है। पोलार्ड का कथन है। नेक्स्ट है, नागरिकों की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। लॉक का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, कानून संप्रभु का आदेश है। ये भी हम देख चुके हैं। आस्टीन का कथन है। जो कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको कहीं कहीं रिवाइज कर दिया गया है। अगला कथन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। ये रेमजे म्यूर का कथन है। नेक्स्ट है, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। पालेपलवी का कथन है। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है। अब देखते हैं हम, युद्ध सामूहिक नरसंहार है। ऐसा किसने कहा? TH ग्रीन ने कहा है। नेक्स्ट है, यदि संप्रभुता संपूर्ण न होगी तो राज्य का अस्तित्व न होगा। ये हाब्स का स्टेटमेंट है। संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहला उदारवादी है। ऐसा किसने कहा? बार्कर ने कहा। नेक्स्ट है, राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी है, न ही परिवार का विस्तार मात्र है। ये कथन गार्नर का है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं। काफ़ी फेमस है, डी टॉकविले का कथन है ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये लास्ट पेज है हमारा। विश्व शांति कायरों का स्वप्न मात्र है। युद्ध पुरुषों के लिए ऐसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। ये हम अभी पीछे देखे हैं ना, मुसोलिनी का स्टेटमेंट। अगला है, राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है। ब्लंसली का कथन है ये। नेक्स्ट है, यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। ये CE वाहन का कथन है। लास्ट कथन है, जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है। ये वॉटर लिपमैन की होती है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्रेंड में जिस प्रकार से चेंज आ रहा है कि क्वेश्चन नए नए तरीके से पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस भी आ रहे हैं, पर आप देख रहे हैं कि लगभग 30% क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बुक्स और उनके राइटर के बारे में है और स्टेटमेंट और उसके लेखक के बारे में है। तो अभी हमने देखा कि स्टेटमेंट और लेखक को देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बुक्स और राइटर्स को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।